अर्जुन ने जब लड़ाई करी तो उसने एक्चुअली लड़ाई नहीं की, लड़ाई की दुर्योधन ने। अर्जुन लड़ा पर नहीं लड़ा, दुर्योधन लड़ा और लड़ता ही रहा, क्योंकि ये लड़ा शांति से। अच्छा, आज मैथ्स का टीचर है, पीरियड है, मैथ्स के पेपर के लिए तैयारी कर ली, बुक्स ले गया मैथ्स की। अच्छा, फिजिक्स का है, अच्छा फिजिक्स कर लिया। ऐसे अच्छा जी लड़ाई लड़नी है, अच्छा लड़ ली। ये लड़ा क्लेश से, एंग्विश, एंगर, क्लेश, झंझट, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसका केंद्र सिंगल रह गया कि लड़ना है। और ये लीला किसने सिखाई? कृष्ण ने। इसे खेलना कहते हैं, खेलना। जब लड़ना खेलना बन जाए, खेल को आप समझ लें, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो वहां पर ये सीख के आते हैं कि हारना भी होता है। तो अगली बार के लिए क्या होता है, वो जीतने के लिए नहीं जाते, वो खेलने के लिए जाते हैं। यार तू जीता के मैं हारा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, किसी ने चैंपियन बनना है, उसको करियर बनाना, वो कहेगा मैं जीतूंगा। पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो हारना भी सीखते हैं। हारना भी सीखना पड़ता है, सीखने वाली चीज है। इस पे एक बहुत अच्छा सुंदर वीडियो आया था पीछे व्हाट्सएप, मैंने देखा कि हारना सीखना बंद हो रहा है बच्चों का। वो जीवन में आगे कैसे करेंगे अगर कहीं किसी बात पर हार हो गई तो। क्योंकि स्कूल जाके सहज बच्चा ही सीख जाता, हार भी होती रहती है, यार क्या फर्क पड़ता है, दोस्त जीत गए, दूसरा ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जो फर्स्ट आता रहता है वो तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जो फर्स्ट आता रहता है बहुत दुर्भाग्यशाली कह रहे हैं, ये फैक्ट बात है। क्योंकि कभी तो जिंदगी पीटेगी। हार्ट अटैक किनको नहीं होंगे? जिनके दिल टूटते ही रहते हैं। जिनका कभी नहीं टूटता आज टूटेगा, वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, ये फैक्ट है। दुर्योधन लड़ता रहा। रावण गया था शिव के पास कि मुझे युद्ध दो। वो राजा रावण ने बोला युद्धम देही। शिव ने कहा प्लीज आई डोंट हैव टाइम, जाओ मेरी चिलम चल रही है, मुझे टाइम नहीं है। रावण ने कहा नहीं मैं युद्ध करूंगा, मैंने सुना तुम बहुत बड़ा योद्धा हो। बोले यार बेकार मुझसे। रावण ने उठा लिया अस्त्र शस्त्र। शिव ने कहा ठीक है मुझे खेलना पड़ेगा। तो युद्ध जब चला तो ये शास्त्रों में है हमारे कि रावण के पसीने छूट गए लड़ लड़के, और शिव खेलते रहे। तो एक टाइम आया, रावण ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, बोले हे भगवान मैं दुखी हो गया तेरे से लड़ने के, साले तो लड़ तो रहा ही नहीं है, साले हटा देंगे बीच में, भाई तू लड़ तो रहा ही नहीं है। तो शिव ने कहा मैं क्या लड़ूं तेरे से, क्योंकि तू अपने आप से इतना लड़ रहा है, तो मेरे लिए तो खेल से ही तू हार जाएगा। बहुत गहरी बात है, इसको समझ लीजिए। हम लड़ने वाले से लड़े नहीं, लड़ने वाले के साथ खेले। और देखें लीला चल रही है सर, कृष्ण हर महाभारत जिता देगा। लेकिन ये लीला देखने के लिए अगर ऐसा हम बन जाए, हम दूसरी साइड पर हम ऐसे बन जाए, तो इसके लिए भी तो बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो शिवजी थे, नॉर्मल बंदा अगर ये समझ भी जाए तो वो कैसे करे? इन्होंने बोला है कि वो तो शिवजी थे जिनको ज्ञान था, उसको लीला की तरह देख लिया। नॉर्मल बंदा कैसे करे? नॉर्मल बंदा ना गुरु रख ले, किसी को गुरु रख ले। ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम सिखाते तो सबको रहते हैं, लेकिन हम सिखाते नहीं, हम एक्चुअली बताते हैं, हम टोकते हैं, हम बहस करते हैं। ना 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 देख 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 मैं सही हूं, तू गलत है, और तू इसलिए गलत है, ये तो मुझे नहीं पता किस लिए गलत है, पर तू इसलिए गलत है क्योंकि मुझे सही होना है ना। हम दूसरे को यही कहते हैं आप गलत हो, आप गलत हो। क्यों? बताओ, बैठ के बताओ आराम से। हम नहीं बात करनी आपसे, क्योंकि पता है बात करेंगे हार जाएंगे, लॉजिकली तो समझा ही नहीं पाएंगे गलत क्यों है आप। हम तो इसलिए गलत कह रहे हैं दूसरे को क्योंकि भाई हम सही है ना। मैं खुद को सही कैसे साबित करूं? दूसरा गलत होगा तो होऊंगा ही। आप भी थोड़े गलत हो, मैं भी थोड़ा गलत हूं। आपकी बात आपके लिए सही है, मेरी बात मेरे लिए सही है, दफा हो जाओ, लड़ाई खत्म। युद्ध कहां है, लड़ना कहां है? जब हम पीछे पड़े हुए, मेरी बात सही तेरी बात गलत, लड़ाई होएगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं होगी। तो मुझे किसी ने कहीं, मैं गया तो बातचीत करी, उन्होंने बोला मुझे बड़ा तुनक के बोला, एक भाई साहब थे वहां, थोड़ी देर में तुनक ऑन हो गई उनकी कि आप तो ऐसे कहते हैं, आप तो वैसे कहते हैं। मैं कहा गलत भी तो कह सकते हैं, गलत कह दिया होगा। अच्छा गलत कह दिया, ये कह के आप एस्केप कर जाओगे। मैं देखो कितने बड़े भगोड़े हैं, कितने बड़े भगोड़े, खत्म हो गई ना लड़ाई, खत्म। मैं कहा आप सही हो ना, कह तो दिया। जो मेरे चक्कर में गलत फंसे हुए हैं, बेवकूफ बनने दो ना उनको, आप मत बनो, आप समझदार हो, बात तो खत्म हो गई ना। मैं क्यों पीछे पड़ूंगा आपके कि हाँ जी भाई साहब आप मानो, कोई बात नहीं, खत्म खत्म ही हो गया, सरेंडर हो गया सीधा हाथों हाथ। क्योंकि लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। किस चीज के लिए लड़े? मुझे कौन सी आत्मरक्षा करनी है जो मैं दो दो हाथ करूं? बंदा है, उसको उसकी बात सही लग रही है, अब उसको मेरी बात गलत नहीं लग रही है, पर उसको अपनी बात सही साबित करनी है, इसलिए मैं गलत हूं, तो उसमें बहस बनती नहीं। और साबित इसलिए करनी है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसकी बात सही है या नहीं है। ये कह रहे साबित क्यों करनी है? क्योंकि उसे पता नहीं सही है कि गलत है। उसने साबित इसलिए करनी है क्योंकि उसने जस्टिफाई करना है मैं सही हूं। इनसिक्योर,
ये है डबल माइंड, ये है अंतर्द्वंद। ऐसा आदमी दूसरे को तो सुनता ही नहीं ना। सर ये लड़ने पे एक क्वेश्चन है इसमें हाँ कि अर्जुन को कि तू लड़, वो लड़ रहे हैं। अब भगवान हमें भी किसी डायरेक्शन में धक्का दे देते हैं या कैसे भी कहते हैं कि इसी डायरेक्शन में चलो, एक आपको डेस्टिनेशन दे देते हैं कि यहाँ पहुंचना है, या हमारे मन में आ जाते हैं कि वो डेस्टिनेशन है, शायद इसी वजह से हमें इस रास्ते पे धक्का दिया। अब उस जर्नी में भगवान एक ऑप्शन और दे देता है बीच में, बीच जर्नी में, कि भाई ये भी ऑप्शन है तेरे पास, ये कर ले। अब सर अब उस टाइम पे तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि चूज तो फिर इन दी एंड फिर हमें करना रह गया। ये ऑप्शन भी तो ऊपर वाले ने दिया। ये कह रहे कि हमें कोई इच्छा दे दी, थॉट दे दिया, जर्नी पे डाल दिया ईश्वर ने, चलते चलते हमें एक और ऑप्शन दे दी, इनके एक और ऑप्शन दे दी, फिर कोई छठी ऑप्शन दे दी। तो ये सब ऑप्शन ईश्वर ही तो दे रहा है, फिर हमारा क्या कसूर है इसमें? दिल का क्या कसूर है? भाई फिल्म में एक हीरोइन मिल गई, फिर दूसरी मिल गई, अब बंदा कहे यार क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, क्या करेगा भाई? दूसरी ऑप्शन देख ही क्यों रहे हो? ईश्वर क्या करेगा? उसने सारे रास्ते सैकड़ों ऑप्शन दे रखी है, लाखों दे रखी है। उस नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन, ये फूल भी है। वो फूल आप देख रहे हो, आपने देखा है, खुद पे ब्लेम लेना सीखो। याद रखना, अपने जीवन में अंतर्द्वंद की लड़ाई तब समाप्त होगी, पहले तो गुरु चाहिए। गुरु का मतलब है दूसरा। क्यों चाहिए दूसरा बताता हूं मैं। हम दो लोगों की बात लेते हैं, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। ये जब बात करो कहता है इसने ना ये वाली बात गलत की थी, ये वाली। अच्छा इससे अलग से बात करो, कहेगा इसने ये वाली बात गलत की थी। इससे पूछो हाँ भाई तेरी ये वाली बात, बोले ये सही थी, इसकी ये गलत थी। ये बात करेगा, कहेगा ओ ये वाली मेरी सही थी, इसकी ये गलत थी। अब फैसला कौन करे? इनका झगड़ा तब समाप्त होगा जब इस व्यक्ति को एक दिन ये समझ आएगा मुझे मेरी ये वाली बात सही लग रही है, पर ये कहीं शायद गलत है इसके नजर में, इसलिए मुझे इसको छोड़ देना और इस पे काम करना है कि मैं ये वाली बात इसके सामने ना करूं। होगी सही, ये बेवकूफ है, ना प्रॉब्लम, पर मैं इसके सामने करूं नहीं, और करूं तो फट कह दूं हाँ मेरी गलती, तेरी नहीं, खत्म। मैं डिफेंड करने बैठ गया, नहीं मेरी बात है, मुझे पता है तुम गलत हो, मैं सही हूं। इसने सेम तलवार निकाल के युद्ध करना शुरू कर दिया। सर जब कभी अर्जुन अगर लड़ नहीं रहा था तो एक बार तो कृष्ण ने भी डांट दिया था अर्जुन को कि तू पितामह को मार ही नहीं रहा है, तू लड़ ही नहीं रहा है, तेरे को मैंने क्या समझाया, तू लड़ नहीं रहा है। तो फिर उसका ईगो भी तो ऑन हो सकती है कि यार मैं बेस्ट नहीं दे रहा हूँ क्या अपना। इन्होंने बोला है कि अर्जुन जब लड़ ही नहीं रहा था तो उसने तो पितामह को भी मारने से इनकार कर दिया, कर्ण के लिए भी झंझट कर दिया, तो कृष्ण ने उसको पंगा डाला, कर ऐसी की तैसी तेरे। तभी तो कह रहे गुरु रख लो ना दूसरा, ये दूसरा रख लो, दूसरा ये है गुरु। दूसरे की सलाह भी तो अपने मन को मनानी पड़ेगी ना, क्योंकि दूसरे की सलाह हमें नहीं पसंद आई तो। मैं बता रहा हूँ ना, दूसरे में क्या विशेषता होगी? इन्होंने कहा है दूसरे की सलाह में पसंद नहीं आएगी तो मन को भी तो बनानी पड़ेगी, ना पसंद आई सलाह तो, तभी तो गुरु शब्द है वो। आप फॉलो करने लायक एक व्यक्ति ढूंढोगे लाइफ में जिसे आप फॉलो करोगे, बिल्कुल आंख मूंद के, ये गांठ बांध लो, आप दूसरे को फॉलो करोगे तो आप सिखाने लायक बनोगे। पहले यू विल लर्न टू लिसन, ओनली देन यू कैन लर्न टू टीच। आप जब खुद सुनने लायक बनोगे तभी सिखाने लायक हो सकते हो। हम कहते हैं मुझे ना बताए, मुझे पहले पता है, मैं मां के पेट से सीख के आया हूं, मेरे पास रेडीमेड है, मैं तो अपना खाना लेके माइक्रो में रखता हूं और तैयार। रेडीमेड बुद्धि का कोई लिंक नहीं है। धरती अपने आप में एक पाठशाला या धक्के खा खा के सीखो, और जब सीखो तो ये जानोगे कि हर दूसरा व्यक्ति गुरु है। अब गुरु कौन है? आप गुरु का ध्यान देना, दूसरे की सलाह पसंद नहीं आई, आपको पसंद ही कुछ नहीं आता, तभी आप दूसरा हर दूसरे की पसंद नहीं आएगी, आपको फॉलो करना है। फॉलो पे पसंद नहीं होता। एक कोच है, हम गुरु शब्द को कोच पे ले रहे हैं, इसके पास ट्रेन करता है बच्चों को, धावक ट्रेन करता है, रनर्स। ये कैसे ट्रेन करता है धावक को? मैराथन जीतने वाले को कैसे बताता है गुरु? ऐसे कर वैसे कर। तो रेस कौन दौड़ता है? कोच दौड़ता है, धावक दौड़ता है। तो धावक को क्या करता है? ये धावक के अंदर गुरु डेवलप करता है। धावक के अंदर, रेस करने वाले के अंदर, मैराथन रनर के अंदर ट्रेनर पैरों में, दौड़ में, मानसिकता में, सांस में, उसकी बॉडी में डेवलप करवाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं दौड़ना है। अब धावक के अंदर कुछ डेवलप करवाता है ताकि वो रेस जीत जाए। धावक दूसरे के थ्रू क्यों सीख रहा है तो इसकी बॉडी के अंदर। इसे पहले ही पता होता तो रेस जीत ही ना चुका होता। यानी कि इसको नहीं पता है, जो चीज हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, अब दूसरा हमें बता रहा है तो हमें पसंद कैसे आएगी?
पसंद तो कभी आएगी ही नहीं, हमें कभी पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि हमें उस बारे में पता ही नहीं कि ऐसे भी दौड़ सकते हैं, ऐसे भी भाग सकते हैं, इस तरह खाना खाओ, इतने बजे उठो, टीचर सुबह कहेगा 5 बजे शार्प मैदान में मिलना, मुझे लेट नहीं होना चाहिए, कहेंगे साला बुड्ढा दिमाग खराब होगा इसका, खुद तो दौड़ता नहीं, मुझे दौड़ाता रहता है, खुद दौड़ के दिखाए ना, फिर पता चले। रॉकी फिल्म देखना, रॉकी, उस फिल्म के अंदर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने यंग छोकरा 24-25 साल का दिखाया, क्या बॉडी है, खूब बॉक्सिंग कर रहा है, फाइट कर रहा है, उसका जो कोच है वो कौन है, बुड्ढा, उससे चला भी ढंग से नहीं जाता, और वो उसका कोच है। अब वो बोले कोच बॉक्सिंग मार के दिखा, साले तू मुझे तो कहता है थक गया मैं तो, मेरी तो जान निकाल दी, तू करके दिखा, वो ढंग से खुद नहीं चल पा रहा, वो कोच उसके अंदर गुरु ऑन करेगा, और कोच के बाद उसे पसंद क्या आएगी, उसे पता ही नहीं है पसंद कहां से आएगी, इसलिए फॉलो करना है। बड़ी कृपा से कोई अपने आप मिलेगा ऐसा व्यक्ति जिसे फॉलो करके रॉकेट बन गए, 99% तो आप मरते रहोगे। निगुरा कहते हैं इसे, बिन गुरु। गुरु मीन्स जो आपके अंदर के बटन ऑन करे। गुरु का ये मतलब नहीं है आजा बेटा बेटा धन भी लिया दौलत भी लिया और अपने माथा भी टेक ले मेरे सिर मेरे पैरों में, वो नहीं है गुरु को गुरु घंटाल है, वो आपके अंदर ऑन कर देगा चीज को, पर उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये गुरु, मतलब कई बार होता है किन लोगों के पास जाते हैं, वो हमारी सिट्टी बिट्टी गुल कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि मतलब हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो जैसे उनके ऑरा में उनकी एरिया में जाते हैं हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये मतलब पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है हमारे साथ, ब्लैंक जिसे हम कहते हैं। इन्होंने बोला गुरु कैसे आइडेंटिफाई करें। हम कई लोगों के पास जाते हैं तो उनके आसपास जाके उनकी ऑरा में जाके हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो हम धीरे धीरे अहंकार टूटने लगता है। जिस व्यक्ति के सामने जाके अहंकार टूटने लगे, अपनी औकात टके की ना दिखे और ऐसा लगे यार समझ नहीं आ रहा है, इसने तो लूट ही लिया, उसे गुरु बनाया जा सकता है, उसे गुरु बनाया जा सकता है। मजे की बात यह होगी, क्या वो आपको शिष्य बनाएगा? कृपा तब मानना यदि वो कहे कि हाँ तो शिष्य बनने लायक है, नहीं तो धक्के खिलाता रहेगा। अब आप धक्के कितने खा सकते हो, वो क्वालिफाई करेगा कि आप शिष्य हो कि नहीं। ऐਵੇਂ मुफ्त में कोई कृपा नहीं करता, कोई कृपा नहीं देगा मुफ्त में। बहुत बहुत तरीके आते हैं गुरु घंटालों को, पर वो दूसरे के आगे अपने आप को बेवकूफ साबित करते हैं कि ये बेकार है, लेने लायक नहीं, दफा हो यहाँ से। कैसे कोई खजाना दे देगा अचानक? कोई नहीं देगा, इस लायक बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में जितनी ये लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर हमारे शरीर में कॉस्मोस क्या करता है, जिसके कारण से जिस टॉपिक के लिए हम लगे हुए सेहत, उस पर एक कहानी कहाँ गड़बड़ होती है। पापा जी अगर गुरु को सरेंडर ही कर दे तो सब कृपा हो जाएगी। इन्होंने बोला गुरु के आगे सरेंडर कर दे तो सब कृपा हो जाएगी। अगर नहीं सरेंडर करोगे तभी मिलेगा। हम सरेंडर ही तो नहीं करते जब हम ऑटोमेटिक। अच्छा ये मैं बताता हूं गुरु अपने आप कैसे मिलेगा, ठीक है, इसके बाद बताता हूं कि गुरु अपने आप कैसे मिलेगा। ये सरेंडर और गुरु, सरेंडर और गुरु, लो ये भी बता देता हूं। गुरु स्वतः कैसे प्रकट होगा? डाउन करना ये तो बहुत बड़ी कीमत है। ये कीमत गिरेंगे तब भी कृपा पूरी तरह से होगी। इन्होंने बोला है ईगो को डाउन करना बहुत बड़ी कीमत है और ये डाउन होती नहीं आसानी से। यही तो ईगो है, इसी को तो सीखना है। ये भी बताता हूं मैं। देखो हमें पहला ये पॉइंट समझ लें, आज के टॉपिक से ना भटके हम। हमारे दो फाड़ मन का चक्कर क्या होता है? मन क्या है? मुन्ना। मुन्ना कहां आता है? ये इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है बॉडी में, बिजली बनती है। ये बिजली क्यों बनती है? ये बिजली इसलिए बनती है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल से यहां चुंबक ऑन हो, मैग्नेट बने। ये मैग्नेट क्यों बने? ये विचार है, हल्का है, इसका कोई फॉर्म नहीं है। ये क्या एनर्जी है? प्योर एनर्जी। अब चिज्जी बनानी है, हम धरती पे लेन देन के लिए आए हैं, चिज्जी बनानी है हमें। सारी चिज्जी कैसे बनेगी? जब हम उसे अट्रैक्ट करेंगे कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से, तो मैग्नेट बनेगा। ये मैग्नेट चुंबक की तरह धरती से, संसार से चीजें खींच लेगा। सोफा, फ्रिज, टीवी, बिल्डिंग, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, नाम, शोहरत, सब खींच लेगा, चिज्जी बनेगी। ये मैग्नेट जितना पावरफुल होगा उतना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होगी, ईएमपी। और धरती पर रहते हुए इससे हमारे आसपास बहुत जबरदस्त करंट जाएगा और आ जाएगी और हमारी चिज्जियां बननी शुरू हो जाएंगी। अब मान लो हम दो इलेक्ट्रिकल करंट बना रहे हैं, दो फाड़ मन अपने आप से लड़ रहे हैं। लड़ाई का मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, उल्टे। तो 50 पैसे और 50 पैसे लड़े जा रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, खुद को कुड़ाए जा रहे हैं, खुद को से जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? दो मैग्नेट ऑन हो रहे हैं। एक मैग्नेट इधर ऑन हो रहा है, एक मैग्नेट इधर ऑन हो रहा है।
और EMP सर्किट बन ही नहीं रहा। हम पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, पागलों की तरह एनर्जी व्यय कर रहे हैं, दिन लगाया रात लगाया, लेकिन अगर मगर सही गलत अच्छी बात गंदी बात इसमें लगे हुए हैं। खुद से लड़ना है, ये आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। जब लड़े जा रहे हैं, 2 मैग्नेट ऑन कर दिए हमने, ये दोनों मैग्नेट उल्टे चल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? घर्षण क्रिएट कर रहे हैं। भाई इधर को जाना है, नहीं तो इधर को जाना है। दोनों 2 घोड़े उल्टे बांध दिए, एक आगे को भाग रहा है, एक आगे को, और दोनों कह रहे मैं आगे तो भाग रहा हूं, पर वो दूसरे को घसीट रहा है। ऐसे में क्या होता है? ये चक्र खराब होने लगता है। आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन, मोशन प्रॉब्लम, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी, किडनी भी यही है हमारी, लिवर भी इधर ही है हमारा, पैंक्रियास इधर है, स्प्लीन इधर है, सारा लफड़ा यही है। क्योंकि डबल 2 फाड़ मन, यानी धरती पे जितने लोग इस चीजों से बीमार है ना, वो सारे कंफ्लिक्ट में है। आप उनको चेक कर लें, भाई साहब ये आपने मतलब ये जो काम किया था ठीक नहीं किया, देखो जस्टिफिकेशन शुरू कर देगा। वो कभी नहीं कहेगा नहीं भाई साहब मैंने ये, वो कभी नहीं कहेगा हाँ किया होगा। अगर वो ये कहता है ना हाँ किया होगा, ये ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल। फॉरगेट अपनी गलती मानना, उसके पेट के गले, पेट के हड्डियों के, पैरों के सारे ठीक हो जाएंगे, उसे कभी शुगर नहीं होगी। बड़ी मजे की बात, जो लोग खुद से लड़ते हैं ना, ये करो ये नहीं करो, उधेड़ बुन और चुप रहते हैं, मतलब अंदर परेशान है, डरते रहते हैं, ये करूं इसने ये बोल दिया। कई लड़कियां ऐसे करती हैं, उन्हें बोलो सुन हाँ क्या कह दिया, मैं डर गई, मैं ऐसे प्यार से बताया करो मुझे। वो वाली हैं जो खुद से लड़ती हैं, और उन सबकी हार्ट बीट ज्यादा होती है, लो बीपी होता है उनका, लो ब्लड प्रेशर ऐसे बनता है खुद से लड़ने से। एक ऐसे होते हैं डरने वाले, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं जवान निकल आई मैं गला काट दूंगा तेरा, उन सबको हाई बीपी होता है। और ये सिर्फ कंप्लेंट से होता है, कंप्लेंट्स, शिकायत कौन कर रहा है? एक नेचुरल मन है और एक है जो उससे लड़ रहा है, प्रोग्राम्ड मन है, ये लड़ रहा है। होनी अपनी जगह काम कर रही है, तो ये दोनों जो लड़ रहे हैं ये कंप्लेंट बनाते हैं, ये भी इसने गलत किया, उसने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये गंदी बात अच्छी बात। जितने लोग ये कंप्लेंट करते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। ऑलवेज जिसे कोई कंप्लेंट नहीं होगी ना, मौन में हाँ, मेरे का रिश्ता है, मरो, बता दिया तुम्हें, करना करो ना करो मरो। गिफ्ट दे दी तुझे 1000 रुपए की, तू इसे कूड़े में फेंक या कहीं भी डाल, 100 की ही दो, कोई परवाह ही नहीं, 500 से ऊपर मत जाओ, 1000 की दोगे चिंता शुरू हो जाएगी, साला मेरा गिफ्ट कहां गया, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं अभी तक, मेरी तो खोपड़ी में टेंशन है इस चीज। ये इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जो उल्टे मैग्नेट पैदा होते हैं, ये हमारे शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। अब आप मजे की बात देखिए, शरीर का सत्यानाश, ये बात कितनी बड़ी बात है। जो एक्चुअल चीज चलती है हमारी, याद रखिए मैग्नेट से चिज्जी बनी और हमारा जो थॉट था वो जीरो था। इसको इस तरह लेके चलते हैं, ये हमारा यूनिवर्स है, मान लो ये यूनिवर्स को हम पॉइंट देते हैं 1 लाख, ये 1 लाख के साइज का है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब इस यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम को हम देते हैं 10,000 का अंक देते हैं, 10,000 छोटा हो रहा है 10,000 का। ये सोलर सिस्टम में हमारी धरती है, धरती को हम अंक देते हैं 1,000 का, फिर इस पर हम है, हमारा अंक हो गया 100। ये चिज्जियां है सारी की सारी, ये घट रही है, छोटी हो रही है चिज्जियां। अब जो हम है, हमारे अंदर शरीर के कई अंग है, छोटे छोटे अणु है, फिर इस पे 10 का पॉइंट है, फिर इसमें छोटा 0 का पॉइंट है, फिर एक है -10, 0 नहीं है एक्चुअली लेकिन माइनस की ओर ले जाने, फिर एक -10 है, सूक्ष्म हो रहा है, फिर है -10,000, एक -1 लाख भी है। यह है अणु, सब एटमिक, क्वांटम फिजिक्स में आता है, ये क्वांटा है, ये सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी इकाई, इससे भी छोटी होंगी अभी डिस्कवर नहीं हुई। ये गॉड पार्टिकल है मान लो, ऐसे लेके चलो, ये सब एटॉमिक है, ये एटॉमिक है, तो छोटे छोटे हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये चिज्जी छोटी हुई, चिज्जी छोटी हुई, चिज्जी छोटी, चिज्जी छोटी, चिज्जी गायब हो गई, एनर्जी बनी, एनर्जी छोटी, एनर्जी छोटी, तो इसको हम नाम देते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप में शरीर, शरीर नहीं है नाम के लिए शरीर, सूक्ष्म शरीर है किसी चीज का, ये सूक्ष्मतम है, इसके शरीर नहीं है, ये बन सकता है कुछ भी। ये है थॉट, ये है विचार, ये थॉट है, ये वेटलेस है, इसकी चिज्जी नहीं बनी है। अब हमने यहां से थॉट लिया मोटरसाइकिल का, सूक्ष्म तौर पे बच्चे ने सोची मोटरसाइकिल, फिर इसने आगे गया गॉड पार्टिकल, सब एटॉमिक, फिर
खुद सोचा, फिर पापा पे ले गए, फिर पापा दुकान पे ले गए, दुकान पे मोटरसाइकिल चूज करी और मोटरसाइकिल ये खड़ी आ गई। ठीक हो गया, चिज्जी ऐसे बन गई। ये कब बनी? एक करंट बना, एक मैग्नेट बना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल गया और मोटरसाइकिल हाजिर है। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने मोटरसाइकिल लेनी है, पर कौन सी लेनी है, या स्कूटर लेना है, पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, कार ही ले लूं। तो यह सूक्ष्म तौर पे क्या हो रहा है, एक थॉट बन रहा है। अब ये थॉट ने बढ़ते 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 हैं करंट बनाना और मैग्नेट, अब चुंबक बनाना है, चुंबक ने चिज्जी बनानी है। इस बंदे ने मोटरसाइकिल लेने की सोची, कभी कार की सोची, कभी ये ले लो, कभी बाप से मरा। ये थॉट क्रश हुए जा रहा है, टूटे जा रहा है, बने जा रहा है, चीज बनती है, बिगड़ती है। बोले भाई साहब 2 लेंटर डल गए थे, घर ही नहीं बना। और भाई साहब पैसे लेके घूम रहा हूं मैं तो मोटरसाइकिल खरीदने को, यार मिल नहीं रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे हालात हो रहे, ले नहीं पा रहे। ये 2 फाड़ मन है, ये अंतर्द्वंद है, अंदर चल रहा कहीं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये अणु सूक्ष्म, आपका सूक्ष्मतम जो शरीर है वो डिस्टर्ब हो रहा है 2 विचार से। उससे बनने वाली जो चिज्जी है वो डिस्टर्ब हो रही है 2 विचार से। तो आप जो कंफ्यूज्ड हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, लड़े जा रहे हो, बहस कर रहे हो, किसी को माफ नहीं कर सकते, टीटी बंद नहीं करते, उससे क्या होगा, आप स्वयं बर्बाद हो रहे हो। तो क्या करना है, आपको आंखें बंद करके बैठना है और मन की गहराइयों में उतरना है। कितना आसान है कहना, आसान लगता हो जाएगा। गुरु रख लो, कोई रख लो जिसकी सुनो, क्योंकि मुन्ना अपनी भी नहीं सुनता, मुन्ना खुद की भी नहीं सुनता। मुन्ना क्या करता, फाइट, आई एम अ फाइटर। आप अपने मन से लड़ना बंद कर दो। फैक्ट है, जो लोग प्रयोग करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, वो कर पाएंगे। मन कुछ कह रहा है अंदर से, ये कर दे, बोलो कर ले यार, फिर तो तेरे वाले हैं, वो गायब हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखना, अब प्रॉब्लम उनकी आती है जो जिनको मन कुछ कह रहा है लेकिन उस टाइम रीड नहीं कर पाते, साक्षी भाव ऑन नहीं है। कहते साला उस टाइम तो ध्यान नहीं आता ना, उस टाइम क्या करें। तभी तो है, लगातार अभ्यास करो, लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार लगे रहो, क्लासेस सुनो, समझो, डिस्कशन करो और झुकना सीखो, क्योंकि उस टाइम याद नहीं आने देगा। मुन्ना से जीतना है, कोविड से लड़ना नहीं है, पत्नी से लड़ना नहीं है, मुन्ना से लड़ना नहीं है, मन को लड़ना नहीं है। छोटे बच्चे को बचपन से सिखा देते हैं, मन मारो, मन को मारना शुरू कर। आप बिलीव कीजिए, मन को आप मारना शुरू करेंगे, मन बम बन जाएगा, फाड़ देगा, बीमारियां बना देगा, चुंबक तोड़ देगा, चिज्जी खराब कर देगा, पूरे जन्म लोग सफल नहीं हो पाते। आपके मन में 2 विचार बने, सूक्ष्म शरीर खराब हुआ, जिससे चिज्जी बननी है वो भी खराब बनेगी। आपका मन एक तरफा होना चाहिए और मन में चंचलता रहनी चाहिए। ये पैर हिलता रहता है बच्चों का, बैठे बैठे पैर हिल रहा है, खड़े 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 खड़े। मम्मी कहती है मुन्ना स्वाभाविक रूप से नाच रहा है, तभी तो मम्मी के पास बैठते नहीं बच्चे भी, दोस्तों के पास जाते हैं, वहां दोस्त कोई नहीं टोकता, तेरा पैर चल रहा है, उल्टा कहते हैं अभी तेरा तेज चल रहा है, साले मेरा तेरे से भी तेज चल रहा है। तीसरा और कहता है मैं नाच के दिखाऊं। क्यों अच्छे लगते हैं बच्चे, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, पैर हिल रहा है तो हिल रहा है, बात करते गर्दन हिल रही है, टिक नहीं सकते, उछल ले, फुदक चल रहा है, फुदक फुदक फुदक। संत अपनी मस्ती में होता है, लोग उसे कहते हैं पागल है, बावला है साला, कुछ अननेचुरल कर रहा है। वो नेचुरल कर रहा है एक्चुअली, बाकी सारे अननेचुरल है। पर जहां 99 एक जैसे होंगे लोग तो ही कहेंगे भाई ये नेचुरल होता होगा, क्या कहेंगे। और 100 मोटे लोगों के बीच एक पतला आ जाए तो सब कहेंगे ये साला बीमार है, ये बेकार है, ये बॉडी खराब है इसकी। जब 99 लोग एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं तो एक मस्ती में भरा व्यक्ति मिलेगा तो उसे पागल ही कहेंगे। इसलिए मस्त व्यक्ति हजम नहीं होता, और ये भी हजम नहीं होता, उसको साला मस्त क्यों है, इसको क्या मिल गया यार, क्यों मस्त है, क्यों है सिंगल विचार पे, क्यों 2 फाड़ मन नहीं है, ये खुद से नाराज क्यों नहीं है, ये किसी से भी नाराज क्यों नहीं है, ये लड़ता क्यों नहीं है, सर ये ऐसा क्यों है। 2 फाड़ बिल्कुल अच्छा भी बना के देता है। जैसे वो देवता वाला क्वेश्चन पूछा था मैंने, जिसमें समुद्र मंथन में 2 फाड़ी आए तरीके से, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, पर निकल के कुछ अच्छा आ रहा है तुम्हारे अंदर से अमृत। इन्होंने बोला 2 फाड़ मन कुछ अच्छा भी करता है। 2 फाड़ मन हमारे अंदर नेचर ने दिया है, प्राकृतिक है, और उसके घर्षण से दूध के बार बार मंथन से घी निकलेगा, और वो निकलेगा साक्षी भाव में। साक्षी भाव आप में स्वतः आ गया, बड़ी अच्छी बात, कृपा है पूर्व जन्म की, नहीं तो किसी गुरु की कृपा। गुरु कौन, जिसको फॉलो करने का मन करे। कहां क्या किया, सूक्ष्म लेवल पर कह दिया आई विल फॉलो यू, खत्म हो गया झगड़ा। अब गुरु अपने आप अच्छा कैसे मिले, साला ऑटोमेटिकली चीजें बढ़िया हो जाए, ये कैसे हो सकता है। जब आप चीजियां छोड़ के सरेंडर पे आ जाओ,
और वो कब होगा? जब षड विकार काम नहीं करेंगे। षड विकार कब काम नहीं करेंगे? षड विकार कब काम करते हैं? जब आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना बाहर है, औरों को समझाने में लगी है, औरों की जिंदगी से मतलब है। जब आपको मतलब भी होगा ना, आप देखना अपने आप आपको सूझेगा सही क्या गलत क्या है। आपकी खोपड़ी अपने आप काम करेगी, आपको खुद ही सरेंडर करना आ जाएगा, आपके आगे गुरु खुद ही प्रकट हो जाएगा। गुरु प्रकट हो जाएगा, सही मिल जाएगा, गलत नहीं मिलेगा। लोगों को कत्ल करने के गुरु मिल जाते हैं कि कातिल बना दे, चोरी के गुरु मिल जाते हैं, हर किस्म का गुरु होता है ना। तो कैसे मिलता है? वो सरेंडर कर बैठते हैं आगे। सरेंडर कौन करेगा? जिसके षड विकार दबे बैठे हैं, जो अपने अंदर है। अपने अंदर कैसे रहें? अपने अंदर रहने का सीधा मतलब ये समझ लो, मन से लड़ना नहीं है, मन को करने देना है। मन नाचना चाहता है, नाच लो, मन को नाचने दो, मन को खेलने दो। बच्चों को टोको नहीं, बच्चों को रोको नहीं, किसी को समझाओ नहीं, बता दो। आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी है किसी को बताने के लिए कि ये चीज ठीक नहीं लग रही हमें। आप बोल 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 के कीचड़ कर देते हो, ऊपर से भी वो भी बोलता है, फिर हम बोलते हैं, फिर बहस होती है। सीधा बोल दो और अपनी जिंदगी जीना मत छोड़ो, अपना जीवन प्योरली श्योरली अलग से जियो। हाँ जी बोलिए। सर, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे औरतों का हमेशा, बहुत औरतों का अंतर्द्वंद होता है कि बच्चे हैं, उनको भी पालना है, करियर है, पैसे भी कमाने हैं, तो बहुत कम हो पाता है कि वो दोनों रोल्स कर सकते हैं। बिकॉज बच्चे, या तो आप बच्चों को देखिए या काम देखिए, आप दोनों नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं, आई एम श्योर बहुत किस्म के होते हैं, तो अपने आप से उस समय कैसे बात करें एंड हाउ टू गेट दैट क्लैरिटी। वो फाइट जो कॉन्स्टेंटली लगी रहती है, अपने आप से हम बातें करते रहते हैं, उसको, उसके अंदर हमें कैसे पता चले कि अब ये फाइट यहाँ बंद करनी है और ये करना है, क्योंकि दोनों ही चीजें ठीक लगती हैं। बहुत स्वाभाविक और बहुत मजेदार प्रश्न है कि जब लेडीज के साथ अंतर्द्वंद चलता है मन में कि बच्चे भी पालने हैं, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, इनकी जिंदगी भी बनानी है, फलाना भी करना है, ढिमकाना भी करना है, तो ये अंतर्द्वंद कैसे ठीक हो, कैसे हम ठीक करें? शरीर खराब हो जाता है, फिर बाद में जैसे अभी बात हुई, गलत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है, मैग्नेट गलत हो जाता है, चिज्जियां खराब हो जाती हैं। तो पहली बात, स्त्री को पुरुष का स्यापा करने की जरूरत क्या है? स्त्री को सादी बात, बच्चे हो गए, आपके बच्चे अपने आप हुए हैं, हमने नहीं पैदा किए, वो प्रकृति का नियम है, सिस्टम है, कुदरत का तरीका है, शरीर का अपने आप क्लॉक लगा हुआ है। जिनके नहीं होते उल्टा उनको ऑपरेशन होते हैं, खराब होता है। तो आपने कोई तोप नहीं चलाई, कंसेप्शन में आपने कोई तोप नहीं चलाई, आपकी कोई औकात नहीं थी कि शरीर उसका शरीर के अंदर बन रहा है, आपने कुछ किया, तो अब आप उसकी जिंदगी बनाने में क्यों माथा फोड़ना चाहते हो? आप इतने बड़े तोप कैसे हो गए कि एक चीज, एक पिंड, एक व्यक्तित्व, एक भाग्य, एक ग्रह, एक लेन देन, एक आत्मा ईश्वर दे रहा है आपको। ईश्वर मीन्स जो अपने आप होता है। और अब आप कहते हो हम इसकी जिंदगी का ना हम बनाएंगे इसे, इसके ट्रैक्टर का ट्रक मैं बनाऊंगा, वो कैसे हो सकता है? आप पालन करो, पोषण करो, भरण करो, खत्म, प्रोटेक्शन करो, बाकी उसे जो बनना बनने दो। अगर आपके संस्कार बढ़िया हुए, आपकी कृपा बढ़िया हुई और आप में वात्सल्य हुआ, आप में प्रेम हुआ, आप में दो फाड़ नहीं हुआ, वो बच्चा आपको गुरु बना लेगा ऑटोमेटिक। आपको क्या स्यापा है? ये स्यापा पता है किस लिए? क्योंकि हम बाहर हैं। हम बाहर क्या है? हमारे पास भी तो लंबी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास तो और पैसा होना चाहिए, और मकान चाहिए, खुश रहो ना, और कितना चाहिए? बड़ी छोटी चीज है ये रियलाइजेशन, और यही रियलाइज करके हम राजी नहीं, और खत्म नहीं होता हमारा। बड़ी उम्र में हम बुढ़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र में बुढ़े हो जाते हैं। बुढ़े का क्या मतलब? वो पागल हो जाते हैं, शरीर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उम्र बढ़ गई, भगवान ने इतना दिया है, पागल हुए जा रहे हैं, और चाहिए। अबे कभी तो फुल स्टॉप तुम्हारे सांस पे भी लगेगी। तुम्हें लाखों की, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के मरना है या अरबों की छोड़ के मरना है? मरना तो है ही। फिर मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मेरे बच्चों के लिए हो जाए, मैं भगवान बनूं। पिछले हफ्ते क्लास की है, डोंट ट्राई टू प्ले गॉड, मैं अपने बच्चों के लिए दे जाऊं। तुम्हें हम व्यक्तियों, इंसानों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि हमारे द्वारा बच्चे का शरीर नहीं बना, ये प्रकृति ने अपने आप सिस्टम बनाया। हमारा शरीर प्रोग्राम्ड है, सांस अपने आप चल रही है, आंखें खोलते ही दिखता है, ये प्रकृति का नियम है। हम इंटरफेयर करते हैं तो उल्टा वो हो जाता है कि आंखें खोल के अंधे, दिखता नहीं। आंखों को दिखना चाहिए, अंदर की ज्योति गायब हो गई। कौन कर रहा है? तो हम जिंदगी बनाने में क्यों लगे? में होते कौन है? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है, 2-2 घंटे राम 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 कर रहे हैं, वो 20 साल बाद घमंड करते हैं, बहुत पूजा पाठ किया भाई हमने। अबे मजे लिए नहीं, ऊपर स्वर्ग में लेंगे। मजे स्वर्ग के ले गए वो जिसने यहाँ नहीं लिए। गांव से गया हुआ आदमी शहर जाके कहता है, यार मैं आम का रस पीऊंगा भाई, वहां यहाँ ना मिलता गांव में हमारे।
जिसके शहर में मिलता है वो दूसरे शहर में जाकर उसके लिए पागल नहीं होता। अगर कोई कहता है मैं स्वर्ग का प्यासा हूं, उसने यहां पर जिद करी है, मन मारा है, भोगा नहीं है। जिसने मन यहां तृप्त कर लिया वो कोई स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं रहता। उसे आम भाषा में लोग कहते हैं नास्तिक है साला, मानता नहीं है भगवान को। अबे किस लिए मानू, सारा तो दे दिया यही उसने, सारे मजे करा तो दिए उसने। अब ऊपर के मजे लेने क्या जाऊंगा, यहां बहुत कर लिए, अब तो कुछ नया बताओ। ये अफसर तो यही भोग ली मैंने, ये सोमरस तो यही खा लिया पी लिया, इंद्र विंद्र हम खुद ही बने बैठे, किसके आसन पे बैठेंगे, कुछ नया बताओ यार। कोई नया प्रोग्राम है तो फिर सोचे। मन को मार मार के, मन से लड़ लड़ के, बच्चों का मन मार मार के हमने जिंदगी नाश करी है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, इसमें जैसे आपने बोला कि एक ही सूक्ष्म रखो, एक ही थॉट रखो ताकि वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बने। तो बट इसमें ऐसा भी है कि जिस मतलब हम ग्रहों के अंदर पैदा हुए हैं उससे कुछ चीजें इफेक्ट होती हैं। जैसे आप कहते हैं कि कुछ लोगों को जैसे स्टॉक मार्केट शूट नहीं करती, या कुछ को कमर्शियल शूट नहीं करता है, किसी को लैंड शूट नहीं करती, किसी को रेजिडेंशियल। तो चाहे एक मन करके भी आदमी करे फिर भी उसे शूट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी प्यारी बात की है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना मन एकाग्रचित करना आ जाए तो वो क्या नई चीजें मैनिफेस्ट कर सकता है, भले ही उसके जीवन में ना हो। यही वो बात है। कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो दूसरों के कैंसर उड़ा देते हैं, खुद कैंसर से मर जाते हैं। ऐसे एक्चुअली कई गुरु होते हैं जो दूसरे के जीवन कमाल जादू कर बैठते हैं और खुद का नहीं करते। क्योंकि ये 3 नंबर मैंने मिटा दिया है। 3 नंबर था ना, ये थर्ड होना। ये होनी को अपने लिए जितना होना जो होना वो होता ही है, औरों के लिए होनी बदलते हैं। मेरी होनी कोई दूसरा बदल सकता है, इसलिए गुरु चाहिए। मेरी होनी कोई दूसरा बदल सकता है, इसलिए गुरु को भी गुरु चाहिए। इन्होंने पूछा इसलिए गुरु को भी गुरु चाहिए। गुरु बनता ही तब है जब उसका ऑलरेडी गुरु होता है। निगुरा कोई हो ही नहीं सकता, निगुरा हो ही नहीं सकता। आपके जीवन ही मजे की बात हो सकता है गुरु ने अपना गुरु कुत्ते को बनाया हो, बच्चे को बनाया हो, अपनी पत्नी को बनाया हो। ये हम तो अपने घर में तो किसी को बना के राजी नहीं, इतने ईगोइस्ट हैं हम, इतने घमंडी हैं, हमें सीख के राजी नहीं। हमारे में बड़ा अजीब अहंकार है, हम दुनिया से बड़े भयंकर इन्फ्लुएंस होते हैं। दुनिया ये कह रही है, दुनिया वो कह रही है। एक साधु महाराज थे, भगवत भजन में लगे रहते थे, खूब अपना ईश्वर का ध्यान आराधना। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला, मतलब जंगल जंगल घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। अरे वो अपने आप निकल आया बीच रास्ते में, जंगल जंगल से काट। तो वो भटकते घूमते थे, खाते पीते अपने काट गए टाइम। एक जगह उनको गांव के किनारे एक तालाब मिल गया। बोले यार क्या सुंदर तालाब है, वहां इतने सारे फल के वृक्ष थे, लोग आते जाते थे, भोजन दे देते थे। उन्होंने अपना डोरा डंडा कहा थोड़े दिन यहीं बना लो यार, और एक पेड़ के नीचे जगह बना ली, पानी पिया और लेट गए तालाब के पास सो के। एक पत्थर रखा हुआ था, उन्होंने गोल सा पत्थर मिल गया, उसे सिर के नीचे टिका देते थे। कुछ दिन बीत गए, सो रहे थे तो पानी भरने के लिए लड़कियां आती थी। तो एक लड़की आई वहां, दूसरे से बोली आए के साधु है, साधु बने फिरते हैं, बड़े आए भगवत भजन में लगे हुए है? सिर के नीचे देख पत्थर का ऐसे ही तकिया बना रखा है, फुल नौटंकी होते हैं ये। साधु अधखुरी नींद में था, उसने सुन लिया, उसने कहा ओ यार पत्थर के ऊपर दबा कर, इस पत्थर को फेंक दिया उसने लुढ़का के। दूसरी बोली इसे देख कितना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, ये कहेगा भगवत भजन करेगा। साधु ने कहा यार ये तो बड़ा गुस्सा आ गया, बड़ी गलती की मैंने, ऐसा गुस्सा कर लिया। उसने आंखें बंद कर ली। तीसरी बोली हाँ वैसे लड़कियां ताड़ते रहते हो, देखते रहते हो, तालाब पे करने क्या आए हो, औरतें देखते हो ना, और अब जब हमने बोल दिया तो बड़ी आंखें बंद कर रहे हो, जाते हुए तरे रहोगे फिर हमें। उसने आंखें खोल ली, बोले साला मैं करूं क्या, ये पागल ना जीने देंगे ना मरने देंगे, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। चौथी बोली देखो कितना बेशर्म है, आंखें खोल ली, वैसे भक्ति का ढोंग करता फिरता है, चोरी पकड़ी गई तो कैसे खिसिया रहा है। साधु ने कहा ऐसा है, उठाओ डोरा डंडा और चल लो। वो डोरा डंडा समेटा, एक 5वीं बार आई। बोली ऐसा है साधु महाराज, यहाँ तो आते ही रहेंगे जाते ही रहेंगे, आप अगर इनकी बातें सुन सुन के पागल होते रहे तो इस तालाब में डूब के मरने के अलावा सॉल्यूशन नहीं मिलेगी आपको कोई। क्या कर रहे हो आप, भगवत भजन के प्राणी हो, कहां जा रहे हो बाहर। इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, क्या पागल हो रहे हो। साधु ने कहा तेरी किन चक्करों में फंस गया मैं यार, तकिया सिर के नीचे लगा रखा है पत्थर का, हाँ तो लगा रखा है, मेरी मौज है, मैं क्यों पागल हो रहा हूं। कहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट किया। बोले मुझे क्या जरूरत पड़ी है तकिया फेंकने की, ये मेरा तकिया है, मैं इसमें भजन करूं मौज करूं, मेरे सिर को आराम दे रहा है, मेरे लिए मजा है, ईश्वर की बनाई चीज है। और वो
मुस्कुराता हुआ वहां से कमंडल लेके उस औरत के पैर छू के निकल गया। बोले माता तूने बड़ा ज्ञान दिया, मैं भटक रहा था, थोड़ा सा एक वापसी तू ले आई, दोबारा उसी राह पे चल पड़ूंगा। आपके जीवन के अंदर आप इन चक्रों में फंसे रहोगे कि और दुनिया, इससे मुकाबला, उससे मुकाबला, तो जीवन नरक होगा ही। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये मेरा जीवन हो गया और इस जीवन के अंदर मैंने ये 3 लोग देखे, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, और मेरे लिए क्लेश हो गया, मामा जी को देखो और हमें देखो। सेकंड, चाचा जी कहां पहुंचे हुए हैं और हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। फूफा को देखो, छाए हुए हैं मार्केट में, मजे मजे, हमें देखो, हम तो अपनी नजरों में गिरे पड़े। जब तक अपने जीवन में हम ये करते रहेंगे, मामा चाचा फूफा, हम स्वयं से लड़ते रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, नजरों में गिरते रहेंगे। अब इस व्यक्ति को अपनी नजरों में कैसे उठना है? कैसे उठना है? इसने इसको आग लगा दी, इसे दिया सलाई और इसे बत्ती, इन्हें निपटा दिया तीनों को साफ। अरे सोचा आज से 20 साल पहले मैं 10 के अंक पर था या थी, ऐसे अंक बना लिया कि मेरे पास क्या क्या था। 10 साल पहले मैंने देखा मैं 20 पर हूं और 5 साल पहले मैं 40 पर हूं और भाई आज तो मैं 50 पर हूं। यानी जो आप 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, उससे ऊपर उठते जा रहे हैं आप सेल्फ लाइफ कंपैरिजन करो कि साला मेरे पास पहले यार क्या था, 50,000 रुपया था जेब में, भाई अब फिर 60 हुआ, फिर 70, फिर 80, फिर 90। हम ये नहीं देखते, हमें देखते हैं मामा के पास 80 है, फूफा के पास 50 है, 90 है, 2 लाख है, और भाई साहब उनकी तो गाड़ी भी आ गई। अबे तेरे पास भी तो आई। हम अपना ये नहीं देखते, अपना हम क्या देखते हैं, मेरे 10,000 वहां लुट गए, वो ताऊ का लड़का ले गया 5,000, 50,000 उसने खा लिए, 40,000 दोस्त को दिए थे, उस पर अटके पड़े हैं, 20,000 बीमारी पे लग गए। वो भाई साहब हम अपना नेगेटिव ही देखते हैं। जब तक हम इसी में लगे रहेंगे, मन में मंथन ही चलता रहेगा, कलेश ही रहेगा, पागल ही हो जाएंगे हम। अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट खराब कर देते हैं। मैग्नेट 2 फाड़ 2 चीज बनाएगा, फिर क्या होगा? लुटोगे। अबे कितना चाहिए, कितना ले जाओगे? छाती पे रख के ले जाएंगे नहीं, हमें पता है। धरती पे आया, धरती पे रह जाएगा, हमें पता है। समझ कब आएगा? जिस दिन शरीर बीमार होता है उसी दिन समझ आ जाता है, उस दिन के बाद ज्ञानी हो जाते हैं। कोरोना के बाद मैंने इतने ज्ञानी देखे लोग कि मुझे कुर्सी पे खतरा लग रहा है अपनी। जितने लोग अस्पताल से वापस आए सारे ज्ञानी। गुरुजी इसमें क्वेश्चन ये था कि जो हमारा बर्थ साइन है और जो ग्रह रहे हैं उसकी वजह से कुछ चीजें सूट करेगी, कुछ नहीं करेगी। इन्होंने बोला अगर कुंडली हमारी अलाउ करेगी, कोई चीज सूट करेगी नहीं करेगी, तो याद रखो आप बना तो लोगे चीज, ये गारंटी की बात है, भोग नहीं पाओगे। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने बंगलौर में, नोएडा में, गुड़गांव में मकान बना रखे हैं, जीवन भर रह नहीं पाते। मैनिफेस्ट तो करवा देगा, सूक्ष्म से चिज्जी तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन भोग नहीं लिखा तो नहीं होगा। होनी है ना 3 नंबर, भोग लिखा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्यार हो जाता है हमें किसी से, शादी क्यों नहीं होती उससे? तो होनी जो है वो हमारे बर्थ साइन से लिखी हुई है। हाँ, और तो शादी जिससे हो जाती है उससे प्यार खराब हो जाता है। ये होनी है, ये एनर्जी की बैलेंसिंग है, ये ज्यादा चाहना, कम चाहना, कैसे चाहना, मैनिफेस्टेशन, ये वो चीज है। सबसे बड़ी बात है खुद से मत लड़ो, खुद को रोको मत। जो व्यक्ति मन को मारता है, जैसे मन को मारना है, आप बोलो आंखें खुली रखेंगे, हम जिद कर रहे हैं, मन से हम जिद करेंगे। अब चेतन मन, सब कॉन्शियस कह रहा है थोड़ी देर में आंखें बंद करनी पड़ेंगी, आपकी आंखें पथरा जाएंगी और आप बेहोश हो जाओगे, आंखों में दर्द हो जाएगा उल्टा। 2 फाड़ मन करके रखो और सो के दिखाओ, रात की नींद लेके दिखाओ, सोने नहीं देगा। मुन्ना से लड़ रहे, सोने दे, फिर वो बोल देगा मुन्ना को बात करके दिखाओ, बहस हो रही है रात को, नींद नहीं आएगी, सो के दिखाओ, नींद नहीं आएगी। आप सारी रात तंग रहोगे, कब आएगी नींद? जो थॉट चल रहे हैं ना, बोलो ओहो अच्छा कल की टेंशन चल रही है, अभी कल की टेंशन चल रही है हमें, कल पैसे कैसे देंगे। अब ये सोचो, अच्छा मुन्ना ये सोच रहा है कल की टेंशन, कल के पैसे उसको कैसे देंगे, पता नहीं यार कैसे देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सारी रात पागल हो जाऊंगा सोच के, पता तो मुन्ना को भी नहीं है, तो मुझे भी नहीं सोने दे रहा। गायब हो जाएंगे थॉट, उसी क्षण गायब हो जाएंगे और आपको पता नहीं कब नींद आ जाएगी। फिर कहते हैं व्यर्थ क्यों चिंता करते हो। अरे व्यर्थ कौन चिंता करता है, जरूरत से करते हैं महाराज, हम तो और क्या लालची हैं। डॉक्टर कहता है ना शराब पीते हो, नहीं। किडनी फेल हो गई, कोई तला हुआ खाते, नहीं। हम ये रामदेव के आसन भी करते हैं, हम आयुर्वेदिक फलाना ढिमकाना। डॉक्टर आखिर में कहता है थक हार के
स्ट्रेस है भाई सब, स्ट्रेस है। दो फाड़ मन है, पागल हो रखे हो, और जब तुमसे बात करो तुम जस्टिफाई करने बैठ जाते हो। और अभी मैं मुड़ के जाऊंगा तो तुम मुझे भी पीठ पीछे गाली बकोगे, डॉक्टर तो पागल है साला, इसे क्या पता। ये तो जरूरत की चीज है, स्ट्रेस कह रहा है। शरीर उसका नाश हो रहा है, जिंदगी उसकी खराब हो रही है, बच्चे उसे सुख नहीं दे रहे, बैठने उठने में अपनी गोडे जवाब दे रहे हैं, और फिर वो डॉक्टर को गाली बकता है और कहता है ना स्ट्रेस जस्टिफाइड है। ये दो फाड़ मन का खेल है जी। और हमारे पास कोई टॉपिक रहता नहीं ना दो पिछला। फाड़ में ही रहेंगे तो सब मन मौजी हो जाएंगे फिर। इन्होंने बोला है कि दो फाड़ मन में नहीं रहेंगे तो मनमौजी हो जाएंगे। आपको तो मनमौजी होना ही चाहिए। आप बच्चे के साथ खूब खेलो, हस्बैंड आपका आके झगड़ा करता, मान लो ये नहीं है लाइफ में, पैसा नहीं है, वो नहीं है, आप बोलो इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। पता लगा इस बात पे हस्बैंड ने क्लेश कर दिया, आप भी कर दो। अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए उसका खून पी जाओ, लड़ मरो। 3 से 30 दिन में हस्बैंड सीख जाएगा, आओ इसका चंडी बटन ऑन नहीं करना। वो भी डरना शुरू कर देगा इस चीज से कि घर का सत्यानाश ना पिटे। और तीसरी आखिरी बात, अगर उसके बावजूद भी हस्बैंड राक्षस है तो ऐसे हस्बैंड के साथ रह के इंस्टॉलमेंट्स में डेथ से अच्छा है छोड़ दो। आपके हस्बैंड बंदूक खरीद के मुझे गोली मार देंगे, कहेंगे आप पहले इधर को लाओ, इसको इधर ले आओ जरा, हाँ जरा सिर पे खाओगे मतलब गर्दन के पीछे। आपको अपने जीवन को खुद नर्क बनाने के लिए किसी दूसरे को गाली बकने की जरूरत नहीं है, आपने खुद बनाया। आपको जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए किसी को थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद बनाया है। जो काम आपका नहीं हुआ वो भगवान की मर्जी, जो हो गया मैंने करके दिखाया, ये होनी है। थैंकलेस नहीं बनना। तो गुरु जी जो 3 नंबर होनी आप कह रहे हैं, ये हम कैसे पता लगाएं? मतलब ये एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा या गुरु बना के पता चल जाएगा? ये कह रहे हैं कि होनी है, इसका कैसे पता करें? होनी को होने दो, उसको पता करने की जरूरत नहीं, वो सामने आ ही जाएगी। जो होना है वो होके रहता है, वो सामने आ ही जाता है। हाँ कोई गुरु मिल जाए तो वो आगाह कर देगा। गुरु होने के नाते ये मदद हो जाती है कि वो दूरदर्शिता से आपको पहले बता देता है। जैसे जीपीएस है, वो आपको पहले बता देगा कि भाई आगे सड़क खराब है, वेदर खराब है, इतने घंटे का रास्ता है, खत्म। आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को सेटलमेंट कर लो, मैनिपुलेट कर लो। पर अदरवाइज जो होना है वो होना ही है। जलंधर जाने में 9 घंटे लगेंगे गाड़ी से, वो लगेंगे ही। आप उसमें रोके जा रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, चहकते जा रहे हैं, पराठे लेके रास्ते में खाते हुए चाय के साथ जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं आपकी मर्जी। 2 फाड़ मन अगर हो गया तो पागल हो जाओ। हर हालत में इस मन से नहीं लड़ना। और जो टेढ़ी मेढ़ी क्रियाएं मुन्ना करता है ना, उसे करने दो। वो कभी नहीं लड़ेगा, कभी तंग नहीं करेगा। इतना ही ज्ञान बतेरा है। शराब प्रदान की बात फिर करेंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बताओ, कोई एक क्वेश्चन आया है। ये हाउ टू रिलीज कर्ज। किसी को कर्ज दिया, उसे देखने के लिए जिसने कर्ज दिया उसे भी वहां होना होगा। ओ यार क्या पूछ लिया। हाउ टू रिलीज कर्ज। ये पूछ रहे थे किसी ने हमें श्राप दिया तो उसको हम कैसे उससे निकले। अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ये फर्रे वाले क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं ना, मेरे लिए श्राप दिया उसका भी बता दो। आप श्राप दे दो उसे, जिसको आपने श्राप दिया उसे श्राप दे दो, वो माफ कर दे। वो खुद को ही देना है। खुद को श्राप दिया तो खुद ही श्राप पी लो, एंजॉय करो। दुखी रहते हो सारे टाइम, बेहोशी की वजह से होता है ऐसा। शराब हमें बेहोश कर देती है, इसलिए सुख लगता है। शराब में हमें सुख नहीं मिलता, उस दौरान हमारे को दुख नहीं मिलता, तो हम उसे ही सुख समझ बैठते हैं। ज्ञान की शराब पियोगे तो शराब भी भूल जाओगे। देखो जब हम किसी को गाली बकते हैं, ये ए है और ये बी है। ये ए है, इसने इसको गाली बक दी, डिचकियाऊ नाम की गाली बक दी, ओके। बी ने भी इसको गाली बक दी, ये कैंसिल हो गया। यहां कोई क्लेश नहीं होगा, कोई श्राप नहीं लगा एक दूसरे को, खत्म हो गया। दूसरी पोजीशन, ए ने बी को गाली बक दी इसकी तरफ, और इसने कोई रिएक्शन नहीं किया, छोड़ो यार, छोड़ो हो गया। इसने कोई कुछ नहीं बोला इसको। अब क्या होगा, वो ऊर्जा पड़ी है सुरक्षित, इसने छोड़ दिया। अब क्या है, मन में उस बी को ए के खिलाफ कोई क्लेश नहीं है। अब चेतन मन में बी को पता है इसने गाली बकी थी, कभी कभी टीस उठेगी इसको, कभी कभी कष्ट आएगा कि यार गाली बकी थी। उसी क्षण यहां से ऊर्जा का एक गोला चलेगा और इसकी जिंदगी पर अटैक करेगा, इसका सत्यानाश करेगा, किश्तों में सत्यानाश। ये फिर भूल जाएगा, मन इसका कहेगा छोड़ दो यार कोई बात नहीं था। अब चेतन मन फिर कहेगा उस साले गाली बकी थी कुछ नहीं। कभी कभी आता है हमारे को जिससे पैसे लेने, उसका कभी कभी ध्यान आता है, उसको फलते नहीं,
और कभी कभी नहीं, रोज ध्यान आता है ना, उसे खूब फलते हैं। इसलिए किसी को नहीं यार बर्बाद करना हो, अच्छा कर लो, किसी को बर्बाद करना हो उसे गाली मत बको। संत को गाली बक के बचना असंभव है, क्योंकि वो आपको माफ कर देगा। और अवचेतन मन एक टीस उठा के फेंकेगा। अवचेतन क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो मिटाया अभी मैंने। सूक्ष्म शरीर से विचार चलेगा और वो चिज्जी बनेगा -1 लाख से +1 लाख पे, और वो चीज फाड़ के आपकी जिंदगी का नाश करेगी। ये सारा जिंदगी शराबग्रस्त रहेगा। यहाँ तो एक बार में 100 ग्राम का पत्थर मारा, 100 ग्राम वापिस, यहाँ किस्तों में 1-1 ग्राम आएगा, पता नहीं कितने साल आएगा, और ये फिर माफ करे बैठा है। इसलिए जिस गाली उसे बको जो पलट के गाली बक दे। अगर आपने ऐसे किसी को गाली बक दी जो गाली नहीं बकेगा पलट के, आप बर्बाद हो जाओगे। वो कहानी है ना कि एक साधु था, मस्ती में जा रहा था, बरसात का टाइम था, चलते चलते एक लड़का लड़की चल रहे थे आगे उसके, वो कब लड़की से टकरा गया पता ही नहीं। तो लड़की का दोस्त था साथ में, उसने उठा के साधु को मुक्का मार दिया, खून निकल आया, दे लात मारी पीठ पे, जाके गिरा, दूर घुटने छिल गए, कपड़े फट गए। साधु कहा हुआ क्या, मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। और लड़के ने 400 गालियां बकी। उस साधु को लोगों ने देखा, बोले सारे ढंग से नहीं चल सकता। बोले जी मुझे पता ही नहीं, माफ कर दो, मुझे किससे माफी मांगनी है बताओ, माफी मांग लेता हूँ। बोले 10,000 साले कंगले भिखारी। अब वो साधु ने कहा भाई ऊपर वाले तो देता है तो छप्पर ही फाड़ के देता है ना, कोई सिर पैर समझ नहीं आया, चलो अब जो तेरी लीला। इतने में वो लड़का गालियां बकते हुए जब घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहां से पैर फिसला, जमीन पे गिरा, माथा फटा, मरी गया। वहीं खड़ी भीड़ ने बोला अबे ये क्या हुआ? तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। साधु बोले तांत्रिक है क्या तू? डरे भी और बोले भी, क्या है तू? इस बंदे का साले अभी तेरे को थप्पड़ मारा, तेरे मुक्का मारा, तेरे खून निकाला, और ये अभी की अभी नीचे गिर गया, ये क्या है? बोले देखो यार मुझे मत बोलो, इस लड़की को मैंने चोट पहुंचाई, इसके यार ने मुझे मार दिया। अब सोचो उसको चोट लगी, उसके यार को कितना गुस्सा आया। बोले वो तो इंसान था, मेरा यार तो परमात्मा है, उसका सोचो, जब वो मारता है तो मार ही देता है। इसलिए किसी को गाली बको, मारो बड़े ध्यान से, सोच समझ के। हम निरीह को, जो गरीब है, जिसका बस नहीं है, उसे जरूर थप्पड़ लगा लेते हैं। कहते हैं ना गुस्सा आ रहा भाई, हमारे पापा जी को बहुत गुस्सा आता है, पापा जी के आगे जो आते हैं ना फिर सिर फोड़ देते हैं। पुलिस वाला खड़ा कर दो पापा जी के सामने, उसी टाइम पापा जी के सारे गुस्सा फूलेगा, उन्हें पता होगा इसके सामने नहीं कर सकते, अब ये डंडे मार के अंदर कर देगा। ये सब पता होता है, पापा जी को बड़ा गुस्सा आता है, तुमने बिगाड़ा है पापा जी को। बहुत ही ऐसे खतरनाक पापा जी हैं, या तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम ही मुंह में फंसे हुए हैं, षड विकार नहीं बांध रखा है। पापा जी को सीधा कौन करेगा? पुलिस 2 देगी कान के नीचे, तुम ही दे लो, तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारा डीएनए सेम है। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु कौन? अनजान। गुरु भी अपने बेटे का गुरु नहीं बन पाता क्योंकि सेम डीएनए है, ये भी एक डरास की बात है। उसे भी बाहर गुरु बनाना पड़ता है क्योंकि सेम डीएनए में भी गुरु उसे पोषित नहीं कर पाता, डीएनए रिपेल करता है। ये प्राकृतिक घटना है। आज की क्लास पूर्ण करते हैं जी, आज्ञा दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत समय दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। राम राम भैया। राम राम जी, राम राम, नमस्कार, खुश रहो। थैंक यू भैया। थैंक यू।